नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां 2 स्मैक तस्कर पकड़े गए जिनके पास से 70 ग्राम स्मैक बरामद हुई, कहां 20 फुट अजगर निकलने से गांव में मचा हड़कंप, और इसके साथ ही जानेंगे कहां प्रतिबंधित प्लास्टिक पॉलिथीन मुक्त अभियान चलाया गया। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। ग्वालियर के गोल पहाड़िया से 2 स्मैक तस्कर पकड़े गए हैं। इनके पास से 70 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। जनकगंज पुलिस ने दोनों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है। ये दोनों उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से स्मैक की खेप लेकर ग्वालियर आए थे। इनके एक और साथी को भी नामजद किया गया है, जिससे ये लोग स्मैक लेकर आए थे वो मैनपुरी का ही रहने वाला है। सीएसपी जनकगंज सर्किल मुनीश राजौरिया ने बताया कि गोल पहाड़िया इलाके में 2 स्मैक तस्करों के खड़े होने की सूचना मिली है। मुखबिर ने बताया कि ये दोनों स्मैक की खेप लेकर यहां एजेंट को देने आए हैं। सूचना मिलते ही यहां फोर्स रवाना हुई। शाम को दोनों तस्करों को पकड़ लिया गया। पकड़े गए तस्करों के नाम सतीश कौरव व ब्रजेश सिंह बताए जा रहे हैं। इनके पास से 70 ग्राम स्मैक भी बरामद की गई है। जनकगंज में मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 लोग स्मैक बेचने के लिए रखे हुए हैं। उस सूचना पर से जनकगंज पुलिस के द्वारा स्मैक पकड़ी गई, जो करीब 35 ग्राम 2 आरोपियों के पास से पकड़ी गई। कहाँ से ला रहे थे, कहाँ कमाने जा रहे थे? ये यहाँ लोकल बेचने के लिए लाए थे, और जो जगह जहाँ से लाने की बताई है उसके संबंध में भी तस्दीक की जा रही है। क्या आपराधिक प्रवृत्ति के इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उपलब्ध है। ग्वालियर से सीनियर संवाददाता योगेश की रिपोर्ट। हापुड़ क्षेत्र में लगभग 20 फुट लंबा अजगर निकलने से गांव में हड़कंप मच गया। खेत पर कार्य करने जा रहे किसानों को गांव के पास छोटे से तालाब में अजगर दिखाई दे गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। वन विभाग और ग्रामीणों ने मिलकर अजगर को पकड़ा। अजगर को पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। ये पूरा मामला बाबूगढ़ क्षेत्र के बहरामपुर बाडली गाँव का बताया जा रहा है। हापुड़ से सीनियर संवाददाता मुनेन्द्र संधू की रिपोर्ट। चांदपुर क्षेत्र में 5 दिन पहले कुमकुम नाम की एक महिला की हत्या हुई थी। पुलिस ने पर्दाफाश भी कर दिया है। घटना में शामिल पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जबरन शारीरिक संबंध बनाने को लेकर चारों अभियुक्तों ने कुमकुम की हत्या कर दी थी और फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्या मामला है? देखिए, दिनांक 19 तारीख को एक 27 वर्षीय कुमकुम नाम की महिला का शव जो है उसके गांव के ककराला गांव के खेत में मिला था, गन्ने के खेत में। परिजनों द्वारा जो है इसमें रेप के बाद हत्या करने संबंधी मामला बताया गया और मुकदमा दर्ज कराया गया। सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज करने के बाद इसके अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई थी क्षेत्राधिकारी चांदपुर के नेतृत्व में, और इसमें स्वाट सर्विलांस और चांदपुर की टीम को बहुत सफलता मिली और इस घटना का खुलासा किया, क्योंकि इस घटना में गांव के ही 6 अन्य लोगों को जो है नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। लेकिन जब इसकी विवेचना और साक्ष्य संकलन किया गया तो इसमें जो मृतका है उसके परिवार के पड़ोस के ही जो है उसी सजातीय जो है 3 लोगों का नाम आया, विशाल, अमित और कौशिंदर, और साथ ही जो है चौथा एक छोटू और केडी नाम का लड़का आया जो नामजद अभियुक्त था उसमें से। ये चारों अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और इनके द्वारा घटना जो पूछताछ की गई, जो उनको इकबाल किया गया और बताया गया कि ये 18 तारीख को जो है एक दिन घटना से पहले शाम को अपने जो धर्मशाला है उसके पास बैठे थे दीवार पर, और इन लोगों ने कहा कि वो इसकी सुनील की जो बहू है वो अच्छी लगती है, तो इसके कुछ करना है। एक योजना बनाया, योजनाबद्ध तरीके से जब अगले दिन ये प्रातः जानवरों के लिए चारा लेने के लिए गई जो है खेत में, ये लोग भी पीछे पीछे गए और इससे संबंध बनाने की बात करने लगे। उसने मना किया और चिल्लाने लगी और कहा कि हम इसको गांव में बता देंगे। तो ये लोग बेइज्जती के डर से और पुलिस गिरफ्तार न करे, चारों लोगों ने मिल करके उसका जो है उसी चुन्नी से गला दबा करके हत्या कर दिया। और इन लोगों के मन में ये भी था कि पुलिस कहीं फिंगरप्रिंट ना उठा ले। इन लोगों ने जो है उस पर पानी डाल करके और उसके बॉडी पर उसको धुला और मिट्टी भी डाल दिया गया।
तो इस प्रकार से ये एक वारदात थी जिसका अनावरण पुलिस द्वारा किया गया। बहुत सराहनीय था, क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी पुलिस पर दबाव भी था जो है, इसमें तमाम संगठन भी आए हुए थे। तो ये सफल अनावरण चाँदपुर पुलिस और स्वाट सर्विलांस की टीम द्वारा किया गया है और आज इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता ललित मोहन कौशिक की रिपोर्ट। बयाना कस्बे के बाजारों में आज लंबे अरसे के बाद नगर पालिका अध्यक्ष के उड़न दस्ते में विशेष छापामार अभियान चलाकर प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन उपकरणों की रोकथाम और पकड़ के लिए कार्यवाही की गई। इस टीम में नगर पालिका के सफाई निरीक्षक नाहर सिंह और सहायक नगर नियोजक चौथमल मीणा, अतिक्रमण शाखा प्रभारी सुखपाल सिंह सहित सफाई कर्मी भी शामिल रहे। इस कार्यवाही से प्रतिबंधित पॉलीथीन प्लास्टिक उपकरण और विक्रय करने वाले लोगों में हलचल मच गई थी। कार्यवाही के दौरान 10 जनों के चालान कर 1600 रुपए का जुर्माना वसूल लिया गया। सर, आज नगर पालिका बयाना क्षेत्र में बाजारों में पॉलीथीन जब्ती कार्रवाई की गई। इसके दौरान लगभग 10 किलो आज पॉलीथीन जब्त किए तथा लगभग 1600 रुपये का जुर्माना दुकानदारों, खुमचे वालों और अतिक्रमण जो लोग कर रहे हैं उनसे वसूला गया है। निरंतर लगातार अभियान जारी रहेगा। नगर पालिका पॉलीथीन जब्ती को लेकर पूरी तरह कटिबद्ध है। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज जनपद इलायची भवन दिल्ली ओबरा के समीप कैलाश पुत्र रामजीत निवासी बिल्ली मार कुंडी का रक्त रंजित शव मिला, जिसको देखकर क्षेत्रीय जनता ने मृतक के पिता को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पिता ने जब शव को देखा तो उन्होंने एक लिखित आवेदन के माध्यम से थाना ओबरा में सूचित किया कि कल शाम उनका बेटा अपने मित्र अविनाश के साथ गया था और अविनाश की प्रेमिका वर्षा की बातचीत कैलाश से होती थी। शायद यही बात अविनाश को नागवार गुजरी और उसने इस प्रेम प्रसंग के कारण कैलाश की ईंट और डंडे से मारकर हत्या कर दी। बहरहाल पुलिस इस हत्याकांड की हर तरफ से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। लेकर के रहा फिर 10 बज गए तब फोनमा करे लगली तब भैया 11 बजे उठौलन त हम कहली के भैया मोबाइलिया ना भी जाए त कहे मम्मी भीज गयल भाई। ओकरे बाद फोनमा 1 बार 1:30 बजे तक कैली नहीं फोनमा उठावले आ फिर अविनाशवा पर कैली त नहीं 2 बार फोनमा उठावले सुमैया आई रे मैया। कब जानकारी भइल तोरे के? हमारा दोस्त हमारा 4 साल से 4 बार घुमावत रहे भैया भैया करत रहे। अविनाशवा के तो हमार दोस्तवा नहीं रहला। सोमवार से 3 दिन बनारस लियाई गल है बढ़िया से। भैया भैया करे हमार लाल कूदल जाता रहा बढ़िया बोलौले हमें। आपको घटना की जानकारी कब हुई थी? हम नहीं भैया का फोनवा नहीं बतिया कई का 11 बजे फोनवा लगल जाए तो 1 बार नहीं उठौले। 1 बार बतिया ना हमें तब फिर फोनवा नहीं भैया 5 बार उठौले त अविनाशवा पर कैली। एक छे धीरजवा ना एक ओकर दोस्तवा बा तब ओकर पर कैली त ओकर धीरजवा कनी स्विचा पर है अविनाशवा नहीं उठौले त हमार परनवा छटपटाए लागे बनिया के वजह से हे रही नहीं गईली। भैया कहीं रहे त 1 बार फोनवा होत बारे हाँ मम्मी आवत बाई मम्मी। राजा जब फोनवा नहीं अविनाशवा उठौले त हमार करी हैया टूटे लागल हवे। रतिया भर खटिया पर खुरियात रही हमार लाल गड़िया बनाई गया ना त हम सोचली जे लाल के लैका हेरई जाबै त ढेर पनिया बरसै लागल त कैसे आ जाई भैया। ये बताइए इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, आपको क्या लग रहा है? अरे सब का साथ मिला बाया धीरज अविनाश आकाश दीपक है दिलवा है आदिल। अच्छा, इसे भी लोग जो किए ये लोग तो काहे किए, क्या वो बात? सब दोस्त ना हमारे दोस्त नहीं जाना। 4 साल से भैया के संग लेकर रोज घूमे 12 बजे 11 बजे बार रोज आ जात रहे। जब अविनाशवा नहीं घुमावत रहे तब भैया 9 बजे घर में आ जात रहे। आज जौने दिन घुमावत रहे तो 1:30 बजे 1 बजे आवत रहे। का इन लोगन से कब झगड़ा वगड़ा भी कभी भइल? तू समझिया नहीं भाई लड़की और वो लड़की 2 लड़की फंसौले रहा गुंडावा त
कभी कभी भैया से हमारे फोन आवा करवाई देते रहा है बस। आप किनको कह रहे हैं कि कौन लड़की फंसाया? एक थे बरसवा नाम बा, एक थे पर्वतिया। नहीं, कौन लड़का फंसाया था? अविनाशवा हमारे भैया 19 साल से हमारे पाजरवा सूतत रहा है, कोई लड़किया से बतिया नहीं करत रहा है। आई मोरी मैया जब रुका भी फोनवा करी तब अविनाशवा बढ़िया बोले, आ कल फोनवा नहीं उठौले सब तब हमार करी है टूटे लागली हवे। 1:30 बजे तक फोनवा कैले भाई अपने भैया पर 7 बार फोनवा, 2 बार हमार बाबू, 1 बार इनकर पापा, कोई का फोन खाली हमसे बतियाल माया। 11 बजे हम कही लाल 1 हफ्ता मोबाइलिया ले होता घर में आई जा मती भैया राजा अभी उधर ही वाला कहा था मम्मी हम भीज गयल भाई लड़का हीरा। तब भाई हमारे भैया के अपने बढ़िया से बालौले नहीं, तब भाई भैया के साथ हवा घुमावे लगाना ओकर 4 चक्का गड़िया बा, दूसरे का गड़िया मांगई का भैया के जन कहा ले गयल हवाई माइया। आपको घटना का जानकारी कितने बजे हुआ? हमके 5 बजे हमारे भैया हमारे राजा का दोस्तावा कैलन है के ही आवा लल्ली तो हर बाबू यहाँ बाया आई मारी हमारे भैया का इनकरे पापा का दोस्तावा आया है मन करे घरवा के ससुररिया के बगलिया में सुतौले रहना। पुलिस आ गए थे पहले देखे तो फोन किया कि आपके दोस्त लड़के को हमारे सूचना मिल गई पुलिस पहले 5 बजे सीटावा तर सुताई देले रहना निया की। हां यहाँ पे आओ धीरे जैसे लड़का है हमारा दी भर भैया बदे छछना तरनी भैया आवा एक कई बार बतिया कैले नतबाई के मछरी आ खइले सा लड़किया बयनमा देले सा के अभी न सवा मरले सा वही उ लड़किया थनवा में गइल बालाई माई अरे मैया हो कभी भैया ओकरे घर में नहीं जाता रहा काहे काली हम छरिया खियौले सा हमार भैया कोई घरे पनिया कभी नहीं पिया। प्रशासन आपको क्या आश्वासन दिया? हम आगे इंसाफ चाहिए आई हमारे भैया का बदला जाना हमारे बैठा बैठा दिया परेंगे आई मैया आई माई हमारे भैया कनी ओकर बाहुआ गही थाना पर चली गयल ह ओकर बाहुआ गही थाना पर। आपको लगता है कि हत्या है? हमारे भैया के सोए मैंने हमारा ले बाला कभी फोनवा करी ता तू। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट। बैतूल के भेजदेही में दक्षिण वन मंडल के कर्मियों ने एक बार फिर चोरों के हौसलों को तोड़ने की कोशिश की है। वन कर्मियों ने सागौन की नदी में 2 मोटरसाइकिल पकड़ने में सफलता हासिल की है। दरअसल सागौन तस्कर जो कि अंधेरे का फायदा उठाकर ग्राम सराडी में मोटरसाइकिल पर सागौन की लकड़ियां लेकर निकल रहे थे। उसी दौरान मुखबिर ने वन विभाग के आला अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी, जिसके बाद आला अधिकारियों ने इन सागौन तस्करों को भेजदेही गुदगांव मार्ग के बीच पकड़ने में सफलता पाई। जिसके बाद वन विभाग के आला अधिकारियों ने सागौन तस्करी कर रहे 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी 2 मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है। सागौन तस्करों को पकड़ा गया है, जिसमें 2 मोटरसाइकिल जब्त हुई हैं और कुल 16 चरपटें जब्त हुई हैं, जिनका कुल घन मीटर 133 और 138 घन मीटर है, जिनकी कुल राशि 41,844 रुपये की हानि है। इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें एक इमलेश नाम का व्यक्ति है, इमलेश वल्द भूता, रमेश वल्द मुंशी, सुनील वल्द सदन, ये तीनों ही आरोपी सरांडी गांव के निवासी हैं। सर क्या कार्रवाई की जा रही है इन तीनों ही आरोपियों? इनके आरोपियों के ऊपर अभी तो गाड़ी जब्त कर ली गई है और सागौन भी जब्त कर लिया गया है, POR प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके बाद इनको अगर ये विभाग से वो चाहेंगे, निर्णय चाहेंगे तो इनको जुर्माना राशि जमा करनी पड़ेगी, अन्यथा इनको कोर्ट में दे दिया जाएगा। सर ये कहाँ से ये साबुन लेकर आ रहे थे, क्या पूछताछ में कुछ पता लगा? पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि ये सरांडी के आसपास के क्षेत्र से ही सागौन काट करके लेके रात में आ रहे थे। सर क्या गश्ती के दौरान ही ये कार्रवाई हुई है? हाँ, रात्रि गश्ती के दौरान कल कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता रामेश्वर लक्ष्मण की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के बैतूल में ताजा मामला सामने आया है, जहां कुछ महीने पहले 6 माह की गर्भवती संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के घाट उतार दी गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि ससुराल पक्ष के द्वारा दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या कर दी गई है। दरअसल मामला यह है कि झल्लार निवासी आरती का विवाह पलसिया निवासी गोकुल के साथ 16 जून 2021 को रीति रिवाज से हुआ था। बताया जा रहा है कि 2 माह तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद आए दिन दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता था, जिसके बाद परिजनों के द्वारा जब भी लड़की मायके आती थी तो 2000 से 4000 रुपए भी दिए जाते थे। ज्यादा प्रताड़ित करने पर परिजन आरती को घर ले आए, जिसके बाद उसके पति ने घर आकर शराब पीकर हंगामा किया और उसके मायके से जबरदस्ती उसे ले गया और मारपीट के बाद सूचना मिली कि बेटी की मौत हो गई है और उसके शरीर पर निशान भी थे। परिजन इस बात को लेकर बैतूल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? किशन भन्नू जी बोले। किशन कहाँ रहते हैं? हम गोरेगांव रहते हैं सर। आज यहाँ जो एसपी ऑफिस आए हैं आप, जी, क्या समस्या थी, क्या दिक्कत है? हमारी बच्ची की हत्या कर डाली हमारे दामाद ने, इसलिए हम शासन से गुहार लगाने आए हैं कि हमको न्याय मिले और हमारी बच्ची की किस कारण से हत्या की गई उन लोगों ने इसका खुलासा करवाए शासन। क्या हुआ था, क्या जानकारी लगी थी आपको? बच्ची कैसे मौत हुई? 13 माह हो गए शादी को, बच्ची 2 महीने तक अच्छी रखी उनने, उसके बाद में मारना ठोकना चालू कर दिया। दहेज के लिए पैसे मांगना चालू कर पैसे मांगना चालू कर दिया। उन्होंने लड़की को बोला कि तुम्हारे बाप से पैसे लाओ, हमको मोटरसाइकिल लेना है। 50,000 की मांग रखी। लड़की को पूछा कि कितने मांग रहे, तो 50,000। कई बार मैंने 2-2, 4-4 हज़ार लड़की आई तो दिए उसको। और जिस दिन लड़की आई उस दिन सुबह उनने बहुत मारपीट की। लड़की अपनी जान बचाकर भागकर गोरेगांव आई। मैं घर पे नहीं था और मेरी एक छोटी लड़की और मेरी पत्नी गंगू ये घर पे थी। तो ये आधी रात्रि में वो आया और इनको चाकू बताकर लड़की को मारते हुए मोटरसाइकिल पर ज़बरदस्ती बिठा के ले गया। उसके सबूत है मेरे पास, कपड़े चप्पल जूते जो उसके सामान है पूरा मेरे पास में रखा हुआ है। उसकी गर्भवती पासबुक है और यमुले हॉस्पिटल की फाइल है उसकी, वो पूरा सामान है उसका है। सामान लेके हम आए हैं, साहब से अर्जी लगा रहे हैं कि ये देखिए हमारे बच्ची की ऐसी दुर्दशा की इनने। इस हालत में मौत हुई थी, क्या कंडीशन थी मौत की? हमको सुबह 8 बजे 22 तारीख को उनने फ़ोन लगाया कि तुम्हारी बच्ची फांसी पे लटक गई। तो हमने उनसे बोला कि जैसी भी लटकी हो हमको आते तक उसको छोड़ना नहीं है, पुलिस आएगी और जांच करेगी, उसके बाद छोड़ना है। हमारे जाते तक उनने छोड़ के और सुला दी थी नीचे और एक मकान में एक मयाल को उसी की साड़ी बांध दी थी कि वो अपने हाथ से, उनका कहना ये पड़ रहा है कि उसने अपने हाथ से हत्या की। आपका ये कहना है कि आपके दामाद ने मारा? हमारे दामाद ने मारा, पूरे परिवार मिलके मारा गया। हाँ, ये गले की हड्डी टूट गई, यहाँ से बड़े बड़े निशान पड़े। आज किसके पास आए हो और आप क्या चाहते हैं? हम एसपी साहब के पास न्याय चाहते हैं कि हमें न्याय दिलाए और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। जो भी दोषी पाया जाए उसको जीवन कारावास। हमारी बेटी को जैसी फांसी लगाई ऐसी फांसी उन दोषी लोगों को भी लगना चाहिए। हमारी ये दामाद का क्या करते हैं? दामाद बस चलाते हैं। क्या नाम है? गोकुल पोकड़े। क्या नाम है आपका? गंगूबाई। गंगूबाई कहाँ रहते हैं? गोरेगांव। तो कैसे ये बच्ची की मौत हुई थी और आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या हुआ है? मेरी बच्ची आई थी 4 बजे आई रात को। मेरे को बताया, हमने माँ बेटी ने खाना खाया और वो उसने, हम सो गए खटिया पे, उसने आए और ये किया कि तार से बताया, ला के मैं बड़ा भर मारने लग गया। मेरी बच्ची को मैं छुड़ाने गई तो मेरे को बिछवा देने लग गया और मैं छुड़ाने गई तो 2 लात मार को मेरे को भी गिरा दिया। तो फिर घर ले गया, क्या हुआ फिर? घर लेके उसको फांसी लगा गए। मेरे दामाद ने मारा, उनने पूरे घर वाले ने मारा। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? मैं जो जा रही, मेरे को फांसी पे फांसी होना, उनका जाना ही लेना सोच रही। बैतूल से सीनियर संवाददाता रामेश्वर लक्ष्मण की रिपोर्ट। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में ई रिक्शे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कोई ना कोई घटना को अंजाम देते हुए ई रिक्शा नजर आ जाते हैं, मगर प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस कहर को देखते हुए एनजीटी के द्वारा 400 ई रिक्शा को परिक्रमा मार्ग में चलने की परमिशन दी गई थी, मगर हाल ऐसा है
कि यहाँ 10,000 से ऊपर परिक्रमा मार्ग में बेलगाम दौड़ते हुए ई रिक्शा नजर आ जाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ ई रिक्शा चालकों के पास तो ड्राइविंग लाइसेंस न होने के बावजूद भी वो ई रिक्शा को परिक्रमा मार्ग में ओवरलोडिंग करके दौड़ाते हुए नजर आते हैं। इसी के चलते आज राधाकुंड गोवर्धन मार्ग पर स्थित साखी के नगला ई रिक्शा ने एक बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय नागरिकों के द्वारा ई रिक्शा चालक को मौके पर पकड़ लिया गया और बच्चे को निजी अस्पताल राधाकुंड ले जाया गया, जहां बच्चे की हालत देखते हुए डॉक्टरों ने मथुरा ले जाने के लिए सलाह दे दी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश कुमार, नगला सांठी से। ये क्या मामला हुआ है? ये अभी यहाँ परिक्रमा मार्ग में गांव है नगला सांठी, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है ई रिक्शा से। ये बच्चा गांव का ही है। इस बच्चे का नाम प्रशांत है, पिताजी का नाम विनोद है जी। नगला सांठी के रहने वाले हैं जी। तो कितनी चोट आई है बच्चे का? जी। कितनी चोट आई है बच्चे की? कितनी चोट आई है? बच्चे को बहुत सारी चोटें हैं। वो चेहरे पे गड्ढा हो गया है यहाँ पर, और हाथ पैरों में मुझे लग रहा है फ्रैक्चर भी है। तो डॉक्टर साहब ने क्या? डॉक्टर साहब ने अभी ये बोला है कि इसे मथुरा तुरंत ले जाओ तो ये कवर हो पाएगा, नहीं तो असंभव भी बता रहे हैं। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। आजकल नगरी में बम बाबा भोले की गूंज बखूबी सुनने को मिल रही है। इसी के चलते सावन के दूसरे सोमवार पर गोवर्धन क्षेत्र के सभी छोटे बड़े मंदिरों को सजाया गया था, जहां शिवजी की अद्भुत छवियों के दर्शन देखने को ज्यादा से ज्यादा लोग महादेव के मंदिर में पहुंचे थे। कहीं रंग बिरंगी बर्फ का श्रृंगार भक्तों को अपनी ओर खींचता हुआ नजर आया था, तो कहीं कोई और चीज। सभी भक्तों ने शिव मंदिरों का दर्शन करते हुए अपने मन की मुराद मांगी और भक्तों का तांता दिन भर मंदिर में लगा रहा। नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण मुरारी है। कहाँ के रहने वाले हो? हम राधाकुंड के रहने वाले हैं। जैसा कि आज यहाँ पे अद्भुत आपने श्रृंगार किया है शिव जी का, किस उपलक्ष्य में किया गया है? ये सावन का महीना है, इसमें यहाँ राधाकुंड में काफी बच्चे अपनी मेहनत करके और छोटे छोटे बच्चे यहाँ ऐसे जगह जगह श्रृंगार करते हैं, और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बच्चे बड़े ही मेहनती हैं यहाँ के। और इसी प्रकार हर सावन के महीने में यहाँ श्रृंगार होता है। क्या ये श्रृंगार एक ही होता है या हर सोमवार को अलग होता है? यहाँ हर सोमवार को अलग अलग दर्शन होते हैं। जैसे कि पहले बच्चों ने यहाँ हैप्पी बर्थडे का श्रृंगार किया था, और दूसरे पर यहाँ भगवान को यहाँ रुई का श्रृंगार करवाया है। यहाँ भगवान का इस सोमवार पर अमरनाथ भगवान के दर्शन कराए गए हैं, और बड़ा ही सुंदर दृश्य है और बड़ा ही यहाँ आनंद और उत्साह है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मथुरा के उस पार गांव में अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग और गाली गलौज की। पूरा मामला बताते चले कि दो अज्ञात बदमाश करीब रात 8 बजे स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर वहां आए थे। मोटरसाइकिल खड़ा करके दोनों खुले में शौच करने लगे। तब वहां की महिलाओं ने इसका विरोध किया तो उन्होंने गाली गलौज करने लगे, और रन्नो नामक व्यक्ति वहां पहुंच गया और उसने मना किया तो दोनों बदमाश उग्र होकर उसे गाली गलौज और उसके ऊपर फायरिंग भी करने लग गए। उसको जान से मारने की धमकी भी दी। जैसे ही वहां पर उस उपस्थित ग्रामीणों ने जब फायरिंग की आवाज आई तो उन बदमाशों को वहीं पर धर दबोचा। उनके कब्जे से एक कट्टा, 4 कारतूस, एक खोखला कारतूस और मोबाइल, एक मोटरसाइकिल और 6,000 कैश बरामद कर लिया है और पुलिस के हवाले भी कर दिया है। सुभाष जी, इस बार में घटना हुई है, कितने बजे की घटना है, क्या मामला थी? ये आज करीब शाम के 7, साढ़े 7 बजे के बीच की घटना है। क्या हुआ था? 2 लोग आए बाइक पे, शराब के नशे में थे, और गांव में मेन रोड है, उसमें गली है, उस गली में करीब 15-20 घर हैं। वहाँ ये गए और कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां बहन बेटी थीं, उनके सामने पेशाब करने लगे। तो एक हमारे चाचा जी हैं, रन्नू हैं, और भी 1-2 लड़का था। इन्होंने कहा, इनसे कहा सुनी करी कि भाई यहाँ लड़कियों के, महिलाओं के सामने तुम पेशाब कर रहे हो, ये गलत है, ये सार्वजनिक स्थल है, रास्ता है, तुम चौड़े में पेशाब कर रहे हैं। तो ऐसे ही इन्होंने उससे कहा तो वो एकदम उग्र हो गए। तो उन्होंने सीधा अक्कड़ी ना दक्कड़ी सीधा निकाला तमंचा, हवाई फायरिंग किया। फिर उनको समझा दिया, थोड़ी शांत हो गई। फिर दोबारा में उनको पता नहीं क्या हुआ, फिर इनके घर में घुस गए, इनके भाई के घर में घुस गए। वहाँ मारपीट करने लग गए दोनों लोग वहाँ मारपीट करने लग गए। उनकी लड़की के अभी चांटा माटा दे दिया था शायद। और उसके बाद उन्होंने फिर बाहर निकल के एक फायरिंग और कर दी। पर जैसे ही महसूस शराबा हुआ, फायरिंग की आवाज़ सुन के अड़ोसी पड़ोसी आ गए, कुछ युवा लोग आ गए, युवा लड़के आ गए, उन्होंने उनको पकड़ लिया। कुछ उनसे हल्की फुल्की जो भी हाथापाई की, उनसे तमंचा छुड़ा लिया।
एक तमंचा था, 4 कारतूस थे जिंदा और एक कारतूस तमंचे में मिस था। चलाया था लेकिन वो चला नहीं, तीसरा मिस हो गया था उनका वो कारतूस। अगर वो कारतूस मिस नहीं होता तो एक मौत हो जाती। क्या रुपये भाई क्या कुछ और भी सामान बरामद किया? हाँ, इनसे एक से तो 2,500 रुपये मिले हैं, एक से 3,500 रुपये मिले हैं, वो थाने में दे दिए हैं। तमंचा भी थाने में जमा करा दिया है, उन दोनों को भी थाने में बंद करा दिया है और एक मोबाइल मिला है उस बंदे कौन में। लोग थे, क्या मकसद था इनका? इनका मकसद भैया पता नहीं कहाँ आए थे कहाँ नहीं थे। ये उससे पहले 10-20 मिनट पहले गांव के चौराहे पर इनको पटक लगी थी, बाइक से गिरे थे दोनों लोग, फुल नशे में थे दोनों। क्या कार्रवाई चाहते हैं? अब कार्रवाई तो ये है, अच्छी कार्रवाई, कानूनी जो नियम बनता है उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? जी नाम मेरा रन्नू सिंह है। रन्नू जी, ये घटना हुई है, कहाँ का मामला है पूरा? ये उस पार गांव का मामला है और मैं मतलब कहने का जब माँ घर पर गया तो माँ देखा लड़की कह रही थी ये पेशाब कर रहा है, ये कर रहा है, ये हल रहे थे बहुत बुरी तरीके से। और फिर उन्होंने से कैन सुन करी तो इन्होंने डायरेक्ट फायरिंग की, 2 फायरिंग कर दी इन्होंने। कितने लोग थे, कौन थे? वहाँ 4-5 लड़के थे। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद में मतलब कहने का ये हुआ कि इनको हमने पूछा तचा मैं क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, मान के अलग हट जाओ। फिर छेड़खानी करने लगे और ज़बरदस्ती घर में घुसने लगे, घर में घुस के फायरिंग करने लगे। घर में घुस के फायरिंग करने लगे। काय से आए थे, कौन थे? हैं? किससे आए थे, कौन थे? ये बाइक से आए थे, मोटरसाइकिल से। इनसे क्या क्या सामान बरामद किया है, कहाँ पर है ये दोनों? इन्हों से एक तमंचा और 4 कारतूस, एक मोटरसाइकिल और एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल। अच्छा, इस घटना को लेकर क्या कहेंगे, किस मकसद से आए थे? नशे में थे। ये नशे में थे, ये बबलू के पास आए थे। कौन बबलू, क्या बबलू, हमको तो मालूम नहीं। कोई जानकार है आपकी? नहीं, हमारे तो कोई जानकार नहीं। क्या चाहते हैं इस कार्रवाई को लेकर? हैं? क्या चाहते हैं इस कार्रवाई? अभी इसमें तो कानूनी कार्रवाई की जाए, कैसे आके जान मान के हमला कर रहे हैं और मतलब क्या पूछ रहे हैं, तच रहे हैं तो फायरिंग कर रहे हैं, भागो यहाँ से, ये करो वो करो, चढ़ रहे हैं द्वार पर। घर में घुस के घटना की। किसके घर में घुसे थे? साहब सिंह के घर में घुसे थे। इनका भाई है। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।